हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करेंगे। गीता का ज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है, उसे सुख, शांति और सफलता मिलती है। गीता का ज्ञान व्यक्ति को जीवन में उपदेश, कर्म, धर्म और मोक्ष के बारे में सही रास्ता दिखाता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 5 से 10 व 13 तथा गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में निर्णायक ज्ञान है। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में कहा है कि मुझ ब्रह्म की साधना का तो केवल एकोतीनवां ओम अक्षर है जो उच्चारण करके जाप करने का है। जो साधक अंतिम श्वास तक जाप करता है वह मेरी परम गति को प्राप्त करता है। अपनी परम गति को गीता ज्ञानदाता प्रभु ने अध्याय 7 श्लोक 18 में अति अनुत्तम अर्थात अति घटिया कहा है। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति का केवल 3 मंत्रों 3वां ओम तत्सत के जाप का ही निर्देश है, जिसमें ओम जाप ब्रह्म का है, तत् यह सांकेतिक है जो परब्रह्म का जाप है तथा सत्य भी सांकेतिक है जो पूर्ण ब्रह्म का जाप है। उस पूर्ण परमात्मा के तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत ही जानता है, उससे प्राप्त कर। मैं गीता ज्ञानदाता अक्षर पुरुष नहीं जानता। गीता अध्याय 8 श्लोक 6 में कहा है कि यह विधान है कि अंत समय में साधक जिस भी प्रभु का नाम जाप करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है उसी को प्राप्त होता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 5 से 7 में कहा है कि जो अंत समय में मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वह मेरे ब्रह्म के भाव में भावित रहता है। फिर कभी मनुष्य जन्म होता है तो वह साधक अपनी साधना ब्रह्म से ही प्रारंभ करता है, उसका स्वभाव वैसा ही हो जाता है। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 16-17 में भी है कि जो साधक पूर्व जन्म में जैसी भी साधना करके आया है अगले जन्म में भी स्वभाववश वैसी ही साधना करता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 7 में कहा है कि सब समय में मेरा स्मरण कर तथा युद्ध भी कर निःसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। गीता अध्याय 8 श्लोक 8 से 10 तक में स्पष्ट किया है कि जो साधक अनन्य मन से परमेश्वर के नाम का जाप करता है वह सदा उसी को स्मरण करने वाला परम दिव्यम पुरुष याति उस परम दिव्य पुरुष अर्थात परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त होता है। गीता अध्याय 2 श्लोक 12 तथा अध्याय 4 श्लोक 5 तथा अध्याय 7 श्लोक 18 में कहा है कि मैं गीता ज्ञानदाता नाशवान हूँ। जन्म मृत्यु मेरी तथा तेरी सदा होती रहेगी। केवल किया हुआ कर्म ही प्राप्त होगा, मोक्ष नहीं होता। मेरी साधना करने वाले भले ही उद्धार साधक है परंतु वे भी मेरी अति घटिया अनुत्तम साधना में ही व्यस्त हैं। इसलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 62, 64, 66 में कहा है कि उस परमेश्वर की शरण में जा तथा मेरा पूज्य देव भी वही है। क्योंकि अब विचलित मध्य वाली पीढ़ी चल रही है, क्योंकि कलयुग के प्रारंभ में अपने पूर्वज शिक्षित थे। उस समय परमेश्वर के तत्व ज्ञान को नकली संतों, गुरु, महंतों तथा आचार्यों ने ऊपर नहीं आने दिया तथा कलयुग के अंत में सर्व व्यक्ति भक्तिहीन तथा महाविकारी हो जाएंगे। अब यह वर्तमान का समय 20वीं सदी से शिक्षित समाज प्रारंभ हुआ है। ये विचलित मध्य वाली पीढ़ी अर्थात मनुष्य वंश चल रहा है। वास्तविक ज्ञान अपने सद्ग्रंथों में विद्यमान है, जिसे नकली संत, गुरु, आचार्य तथा महंत नहीं समझ सके, जिस कारण से सर्वभक्त समाज शास्त्रा विरुद्ध ज्ञान के आधार से दंत कथाओं, लोकवेद पर आधारित होकर शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण पूजा करके अनमोल मानव जीवन व्यर्थ कर रहा है। शास्त्र विधि अनुसार साधना 1। प्रथम चरण में ब्रह्म गायत्राय मंत्र दिया जाता है, जो कमलों को खोलने का है। उपदेश प्राप्त करने वाला भक्तात्मा ये सोचेगा कि गुरु जी कह तो रहे थे कि तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव की पूजा नहीं करनी है। मंत्र जाप उन्हीं के दिए हैं, उनके लिए निवेदन है कि यह पूजा नहीं है। हम काल के लोक में रह रहे हैं, यहाँ हमें जिस सुविधा की चाह होगी वह ब्रह्मा विष्णु शिव आदि ही प्रदान करेंगे। जैसे हमने बिजली का कनेक्शन लाभ ले रखा है, उसका बिल खर्चा भरना है। हम बिजली वाले मंत्री की या विभाग की पूजा नहीं कर रहे, हम उनका बिल भरेंगे तो बिजली का लाभ मिलता रहेगा। इसी प्रकार टेलीफोन, दूरभाष का बिल व पानी का बिल आदि अदा करते रहेंगे तो हमें सुविधाएं मिलती रहेंगी। आप शास्त्रा विरुद्ध साधना करके भक्तिहीन हो गए हो अर्थात आप पुण्यहीन हो गए हो, जिस कारण से आपको धन लाभ आदि नहीं हो रहा। ब्रह्मांड की शक्तियों ब्रह्मा विष्णु शिव गणेश माता आदि से आपको सर्व सुविधाएं पुनः प्रारंभ करवाएगा तथा आपने इस मंत्र के जाप से इनका बिल भरते रहना है। जो मंत्र प्रथम सत सुकृत अविगत कबीर है यह आपकी पूजा है, ये पूर्ण परमात्मा है तथा सतम लाभ फल प्राप्त होगा। सतम का अर्थ अविनाशी अर्थात हमें अविनाशी पद प्राप्त करना है। इस मंत्र के 4 महीने के बाद आपको सतनाम सच्चा नाम और मिलेगा जो 2 मंत्र का होगा। उसका एक मंत्र काल के 21 ब्रह्मांड का ऋण उतारने का है। उसकी कमाई करके हमने ब्रह्मक्षर पुरुष अर्थात काल का ऋण उतारना है। फिर यह काल हमें सर्व पापों से मुक्त कर देगा। गीता नम
18 के श्लोक नम 62.66 में वर्णन है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणम व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मां शुचः। अनुवाद, मां मेरी सर्वधर्मान संपूर्ण पूजाओं को परित्यज्य त्याग कर तू केवल एक उस पूर्ण परमात्मा की शरण में व्रज जा। अहम मैं त्वा तुझे सर्वपापेभ्यः संपूर्ण पापों से मोक्षयिष्यामि छुड़वा दूंगा तू मां शुचः शोक मत कर। अनुवाद, मेरी संपूर्ण पूजाओं को त्याग कर तू केवल एक उस पूर्ण परमात्मा की शरण में जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से छुड़वा दूंगा तू शोक मत कर। उपरोक्त श्लोकों का भावार्थ है कि काल ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष कह रहा है कि अर्जुन तू मेरी शरण में रहना चाहता है तो जन्म तथा मृत्यु बनी रहेगी। यदि परम शांति तथा सतलोक जाना चाहता है तो उस पूर्ण परमात्मा की शरण में चला जा। उसके लिए मेरी सर्व धार्मिक पूजाएं अर्थात सतनाम के प्रथम मंत्र के जाप की कमाई मुझ में छोड़कर फिर सर्वभाव से उस एक सर्वशक्तिमान अर्थात जिसके बराबर दूसरा न हो उस अद्वितीय परमेश्वर की शरण में चला जा। फिर मैं तुझे सर्व पापों ऋणों से मुक्त कर दूंगा। तू चिंता मत कर तथा सतनाम के दूसरे मंत्र की कमाई हम परब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष को छोड़ देंगे, क्योंकि हमने अक्षर पुरुष के लोक से होकर सतलोक जाना है, उसका किराया देना है। फिर तीसरा मंत्र सतशब्द अर्थात सारनाम मिलेगा जो सतलोक में स्थायित्व प्राप्त कराएगा। यदि कोई व्यक्ति विदेश गया हो, वहां उस पर सरकार का ऋण हो, फिर वापस स्वदेश आना चाहेगा तो उसे पहले उस देश के ऋण से मुक्ति लेनी होगी। फिर छव कनम बमज्जपपिबुंजम ऋण मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, तब उसका वापस आने का पासपोर्ट बनेगा, नहीं तो उसे वापस नहीं आने दिया जाएगा। इसी प्रकार आप इस काल के लोक में शास्त्र विरुद्ध साधना करके भक्तिहीन होकर ऋणी हो गए हो। पहले आपको साहूकार बनाया जाएगा। उस परमेश्वर की तरफ से ये दास आपका जिम्मेवार बनेगा तथा ब्रह्मा विष्णु शिव आदि शक्तियों से आपके पुनः कनेक्शन संपर्क का लाभ को प्रारंभ करवाएगा, जो आपने इनके मंत्र की कमाई करके किश्तों में बिल भरना है। जब तक आप यहाँ से मुक्त नहीं होते तब तक आपको सर्वभौतिक सुविधाएं जोर शोर से मिलती रहेंगी तथा आप पुण्यदान आदि करके अधिक भक्ति धनी बन सकोगे। दूसरे शब्दों में जैसे हमारे शरीर में कमल बने हैं, जब हम शरीर त्याग कर परमात्मा के पास जाएंगे तो हमें इन कमलों में से होकर जाना है। जैसे 1. मूल कमल में गणेश जी, 2. स्वाद कमल में सावित्री ब्रह्मा जी, 3. नाभि कमल में लक्ष्मी तथा विष्णु जी, 4. हृदय कमल में पार्वती और शिव जी, 5. कंठ कमल में दुर्गा अष्टंगी है। इन कमलों से हम तब ही जा सकेंगे जब हम इनका ऋण अदा कर देंगे। प्रथम उपदेश से आपके सर्व कमल खिल जाएंगे अर्थात आप ऋण मुक्त हो जाओगे। जब आप अंत समय में शरीर छोड़कर चलोगे तो आपका रास्ता साफ मिलेगा अर्थात आपकी सर्व ऋण मुक्त प्रमाण पत्र तैयार मिलेगा। परंतु हमने पूजा अपने मूल मालिक कबीरदेव कबीर साहेब की करनी है। जैसे पतिव्रता पत्नी पूजा तो अपने पति की करती है, परंतु यथोचित आदर सबका करती है। जैसे देवर को पुत्रवत तथा जेठ को बड़े भाई की तरह तथा सास व ससुर को माता पिता की तरह, परंतु जो भाव अपने पति में होता है वह अन्य में नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार कबीर परमेश्वर के भक्त को अपनी भक्ति सफल करनी है, इसलिए किसी अनजान के बहकावे में मत आना। पूर्ण विश्वास के साथ इस दास के द्वारा बताए भक्ति मार्ग पर लगे रहना। ये भक्ति सर्व शास्त्रों के आधार पर है। 2. दूसरे चरण में सतनाम प्रदान किया जाता है, जो 2 मंत्र का है। एक ओम ओ 3 मत जोड़ दूसरा तत् जो सांकेतिक है, केवल साधक को ही बताया जाता है। 3. तीसरे चरण में सार नाम दिया जाता है जो 3 मंत्र का है। ओ 3 मत तत्सत सांकेतिक है जो साधक को ही बताए जाएंगे। इस प्रकार सारनाम जो 3 मंत्र का बन जाएगा कि स्मरण अभ्यास से साधक परम दिव्य पुरुष अर्थात परमेश्वर कबीरदेव को प्राप्त होगा तथा सतलोक में परम शांति अर्थात पूर्ण मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। विशेष वर्तमान में यह वास्तविक साधना मुझ दास के अतिरिक्त किसी के पास नहीं है। यदि कोई मुझ दास से चुराकर स्वयं गुरु बनकर नकली शिष्य बना रहा हो तो उस मनुष्य जीवन के दुश्मन से सावधान रहे। वह अनधिकारी होने के कारण अपना जीवन भी नष्ट कर रहा है तथा नादान अनुयायियों को भी नरक का भागी बना रहा है। उसे काल का भेजा दूत जाने। काल ब्रह्म कौन है? काल ब्रह्म देवी दुर्गा का पति है। ये ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी का पिता है। यह 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है और नाशवान भगवान है। ब्रह्मकाल ने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेत की तरह प्रवेश करके श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान बोला। गीता जी में लिखा है कि ब्रह्मकाल देखने में भयंकर और विचित्र है। इसे प्रतिदिन 1 लाख सूक्ष्म मानव शरीरों की मैल खाने और 1.25 लाख उत्पन्न करने का श्राप लगा हुआ है। इसी कारण ये सबसे छुपा रहता है। इसका प्रमाण गीता अध्याय 7:24 25 में है।
गीता जी में लिखा है कि ब्रह्म काल का मंत्र ओम है। इसका प्रमाण गीता अध्याय 8:13 में भी लिखा है। ब्रह्म काल की भक्ति कौन कौन करते हैं? गीता अध्याय 7 श्लोक 17 और 18 में कहा गया है कि ब्रह्म काल की भक्ति 4 प्रकार के भक्त करते हैं, जिनमें अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी शामिल हैं। इनमें अर्थ संकट को दूर करने के लिए वेद मंत्रों द्वारा ही साधना करता है, अर्थार्थी धन प्राप्ति के लिए भक्ति करता है। इसके अलावा जिज्ञासु शास्त्रों का अध्ययन करता है और ज्ञानी वेदों को पढ़ता है और उसे पता होता है कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष करवाने के लिए मिला है और केवल एक ही पूर्ण ईश्वर की भक्ति करने से ही लाभ होगा, अन्य से नहीं। पूजा करने की सही विधि क्या है और कौन इसे बताता है? भक्ति करने की सही विधि केवल सच्चा संत ही बता सकता है। इसके अलावा वह तत्वदर्शी यानी सच्चा संत पवित्र ग्रंथों के अनुसार 3 चरणों में नाम दीक्षा देता है, जिसमें प्रथम मंत्र ब्रह्म काल की पूजा करने की हमारे शास्त्रों में मनाही है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62, 64, 66 में गीता ज्ञानदाता खुद भक्तों को पूर्ण परमात्मा की शरण में जाने के लिए कहता है। इसमें यह स्वीकार भी करता है कि पूर्ण परमेश्वर कबीर जी ही मेरा पूजनीय भगवान भी है। इससे ये भी सिद्ध होता है कि हमें ब्रह्म काल की पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि पूर्ण भगवान कबीर जी की पूजा करनी चाहिए। उपरोक्त गीता सार से तो सिद्ध होता है कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी की पूजा व्यर्थ है। परंतु मैं तो 30 वर्ष से श्री शिव जी की पूजा कर रहा हूँ तथा भगवान श्री कृष्ण जी मेरे बहुत प्रिय हैं। मैं इन प्रभुओं को नहीं छोड़ सकता, मेरा इनसे विशेष लगाव हो चुका है। श्री गीता जी का नित्य पाठ करता हूँ। हरे राम, हरे कृष्ण, राधे श्याम, सीताराम, ओ तीन नमः शिवाय, ओ तीन नमो भगवते वासुदेवाय आदि नाम जाप करता हूँ। सोमवार का व्रत भी रखता हूँ, कांवड़ भी लाता हूँ तथा धामों पर भी दान करने जाता हूँ। मंदिर में मूर्ति पूजा करने भी जाता हूँ। स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा करता हूँ तथा परंपरागत पूजा के कारण एक महान से उपदेश भी ले रखा है। कृपया आप पुनर्उपरोक्त गीता सार को पढ़ो। जब तक तत्व ज्ञान से पूर्ण परिचित आप नहीं होंगे, तब तक ये शंका रूपी कांटा खटकता ही रहेगा। जैसे ऊपर उदाहरण है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, जिसकी मूल जड़ तो पूर्ण परमात्मा परमेश्वर है। तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव शाखाहीन है। आपने कोई आम का पौधा लगाया है, यदि पौधे की जड़ मूल की सिंचाई पूजा करोगे जिससे वृक्ष बनेगा, फिर उसकी शाखाओं को फल लगेंगे। शाखा तोड़ने को थोड़े ही कहा जाता है। ये देखे, सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा अर्थात शास्त्राविधि अनुसार साधना। इसी प्रकार पूजा तो पूर्ण परमात्मा अर्थात मूल की करनी है, फिर कर्मफल तीनों गुण ब्रह्मा, विष्णु, शिव रूपी शाखाओं को लगेंगे। इसलिए कुछ भी नहीं छोड़ना है, केवल अपना भक्ति रूपी पौधा सीधा बीजना है अर्थात शास्त्र विधि अनुसार साधना प्रारंभ करनी है। वर्तमान में सर्व पवित्र भक्त समाज शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा है अर्थात भक्ति रूपी पौधा उल्टा लगा रखा है। यदि किसी ने ऐसे पौधा बीज रखा हो तो उसे मूर्ख ही कहा जाता है। कृपया देखें उल्टा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधे का चित्र। इसीलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 18 तक में तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा जी, सद्गुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की पूजा तक ही सीमित बुद्धि रखने वाले जो इनके अतिरिक्त किसी को नहीं पूछते हैं, उनको राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख कहा है तथा कहा है कि ये मुझे भी नहीं पूछते। फिर अपनी साधना को भी गीता ज्ञानदाता प्रभु ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष ने अति घटिया अनुत्तम अर्थात व्यर्थ कहा है। इसलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 62, 64, 66 तथा अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में कहा है कि उस पूर्ण परमात्मा उल्टे लटके वृक्ष की मूल की पूजा कर की शरण में जा। उसकी पूजा तत्वदर्शी संत के बताए मार्ग से कर। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में तत्वदर्शी संत की तरफ संकेत किया है। उसी पूर्ण परमात्मा की शास्त्र विधि अनुसार साधना करने से ही साधक परम शांति तथा सतलोक को प्राप्त होता है अर्थात पूर्ण मोक्ष को प्राप्त करता है। गीता ज्ञानदाता प्रभु क्षर पुरुष काल कह रहा है कि मैं भी उसी की शरण हूँ अर्थात मेरा भी इष्ट देव वही पूर्ण परमात्मा है। मैं भी उसी की पूजा करता हूँ, अन्य को भी उसी की पूजा करनी चाहिए। आप गीता जी का नित्य पाठ भी करते हो तथा साधना गीता जी में वर्णित विधि के विरुद्ध करते हो। जिन मंत्रों का हरे राम, हरे कृष्ण, राधे श्याम, सीताराम, ओ तीन नमो शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्रों का आप जाप करते हो तथा अन्य साधनाएं व्रत करना, कांवड़ लाना, तीर्थों व धामों पर दान तथा पूजा के लिए जाना, गंगा स्नान तथा तीर्थों पर लगने वाली प्रभि में स्नान पवित्र गीता जी में वर्णित न होने के कारण शास्त्राविधि त्याग कर मनमाना आचरण पूजा हुआ, जिसे पवित्र गीता जी अध्याय 16 श्लोक 23.24 में व्यर्थ कहा है। उदाहरणार्थ स्वर्ग को एक होटल रेस्टोरेंट जानो।
जैसे कोई धनी व्यक्ति गर्मियों के मौसम में शिमला या कुल्लू मनाली जैसे शहरों में ठंडे स्थानों पर जाता है। वहां किसी होटल में ठहरता है, जिसमें कमरे का किराया तथा खाने का खर्चा अदा करना होता है। 2 या 3 महीने में 20 या 30 हजार रुपये खर्च करके वापस अपने कर्म क्षेत्र में आना होता है। फिर 10 महीने मजदूरी मेहनत करो, फिर 2 महीने अपनी ही कमाई खर्च कर वापस आओ। यदि किसी वर्ष कमाई अच्छी नहीं हुई तो उस 2 महीने के सुख को भी तरसो। ठीक इसी प्रकार स्वर्ग जानो, इस पृथ्वीलोक पर साधना करके कुछ समय स्वर्ग रूपी होटल में चला जाता है। फिर अपनी पुण्य कमाई खर्च करके वापस नरक तथा 84 लाख प्राणियों के शरीर में कष्ट पाप कर्म के आधार पर भोगना पड़ता है। जब तक तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा तब तक उपरोक्त जन्म मृत्यु तथा स्वर्ग नरक व 84 लाख योनियों का कष्ट बना ही रहेगा, क्योंकि केवल पूर्ण परमात्मा का सतनाम तथा सारनाम ही पापों को नाश करता है। अन्य प्रभुओं की पूजा से पाप नष्ट नहीं होते, सर्व कर्मों का ज्यों का त्यों यथावत फल ही मिलता है। इसीलिए गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक महास्वर्ग तक सर्वलोक नाशवान है। जब स्वर्ग महास्वर्ग ही नहीं रहेंगे तब साधक का कहाँ ठिकाना होगा, कृपया विचार करें। धार्मिक सद्ग्रंथों के पठन पाठन से ज्ञान यज्ञ का फल मिलता है। यज्ञ का फल कुछ समय स्वर्ग या जिस उद्देश्य से किया उसका फल मिल जाता है, परंतु मोक्ष नहीं। नित्य पाठ करने का मुख्य कारण ये होता है कि सद्ग्रंथों में जो साधना करने का निर्देश है तथा जो न करने का निर्देश है उसकी याद ताजा रहे, कभी कोई गलती न हो जाए, जिससे हम वास्तविक उद्देश्य त्याग कर गफलत करके शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण पूजा न करने लग जाएं तथा मनुष्य जीवन के मुख्य उद्देश्य की याद बनी रहे कि मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य आत्म कल्याण ही है, जो शास्त्र अनुकूल साधना से ही संभव है। जैसे एक जमींदार को वृद्धावस्था में पुत्र की प्राप्ति हुई। किसान ने सोचा जब तक बच्चा जवान होगा, अपने खेतीबाड़ी के कार्य को संभालने योग्य होगा, कहीं मेरी मृत्यु न हो जाए। इसलिए किसान ने अपना अनुभव लिखकर छोड़ दिया तथा अपने पुत्र से कहा कि पुत्र, जब तू जवान हो तब अपने खेतीबाड़ी के कार्य को समझने के लिए इस मेरे अनुभव के लेख को प्रतिदिन पढ़ लेना तथा अपनी कृषि करना। पिताजी की मृत्यु के उपरांत किसान का पुत्र प्रतिदिन पिताजी के द्वारा लिखे अनुभव के लेख को पढ़ता, परंतु जैसा उसमें लिखा है वैसा कर नहीं रहा है। वह किसान का पुत्र क्या धनी हो सकता है? कभी नहीं। वैसे ही करना चाहिए जो पिताजी ने अपना अनुभव लेख में लिखा है। ठीक इसी प्रकार पवित्र गीता जी के पाठ को तो श्रद्धालु नित्य कर रहे हैं, परंतु साधना सद्ग्रंथ के विपरीत कर रहे हैं। इसलिए गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 के अनुसार व्यर्थ साधना है। जैसे तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा जी, सद्गुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की पूजा गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 तथा 20 से 23 में मना है, तथा श्राद्ध निकालना अर्थात पितर पूजा, पिंड भरवाना, फूल अस्थियां उठाकर गंगा में क्रिया करवाना, 13वीं 17वीं महीना 6 माही वर्षीय आदि करना गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में मना है। व्रत रखना गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में मना है। लिखा है कि हे अर्जुन, योग भक्ति न तो बिल्कुल न खाने वाले व्रत रखने वाले का सिद्ध होता है, अर्थात व्रत रखना मना है। भूखों को भोजन देना, कुत्तों आदि जीव जंतुओं व पशुओं को आहार कराना आदि बुरा नहीं है, परंतु पूर्ण संत के माध्यम से उनकी आज्ञा अनुसार दान तथा यज्ञ आदि करना ही पूर्ण लाभदायक है। जैसे एक कुत्ता कार के अंदर मालिक वाली सीट पर बैठकर यात्रा करता है। कुत्ते का ड्राइवर मनुष्य होता है। उस पशु को आम मनुष्य से भी अधिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अलग से कमरा, पंखा तथा कूलर लगा होता है आदि आदि। जब वह नादान प्राणी मनुष्य शरीर में था, दान भी किया, परंतु मनमाना आचरण पूजा के माध्यम से किया, जो शास्त्र विधि के विपरीत होने के कारण लाभदायक नहीं हुआ। प्रभु का विधान है कि जैसा भी कर्म प्राणी करेगा उसका फल अवश्य मिलेगा। यह विधान तब तक लागू है जब तक तत्वदर्शी संत पूर्ण परमात्मा का मार्गदर्शक नहीं मिलता। जैसा कर्म प्राणी करता है वैसा ही फल प्राप्त होता है। इस विद्यान के अनुसार वह तीर्थों तथा धामों पर या अन्य स्थानों पर भंडारे द्वारा तथा कुत्ते आदि को रोटी डालने के कर्म के आधार पर कुत्ते की योनि में चला गया। वहां पर भी किया कर्म मिला। कुत्ते के जीवन में अपनी पूर्व जन्म की शुभ कर्म की कमाई को समाप्त करके गधे की योनि में चला जाएगा। उस गधे के जीवन में सर्व सुविधाएं छीन ली जाएंगी। सारा दिन मिट्टी कच्ची पक्की ईंटें धोएगा। तत्पश्चात अन्य प्राणियों के शरीर में कष्ट उठाएगा तथा नरक भी भोगना पड़ेगा। 84 लाख योनियों का कष्ट भोग कर फिर मनुष्य शरीर प्राप्त करता है। फिर क्या जाने भक्ति बने या न बने। जैसे धाम तथा तीर्थ पर जाने वाले के पैरों नीचे या जिस सवारी द्वारा जाता है उसके पहियों के नीचे जितने भी जीव जंतु मरते हैं उनका पाप भी तीर्थ व धाम यात्री को भोगना पड़ता है।
जब तक पूर्ण संत जो पूर्ण परमात्मा की सत साधना बताने वाला नहीं मिले तब तक पापनाश क्षमा नहीं हो सकते, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ब्रह्म अक्षर पुरुष काल तथा परब्रह्म अक्षर पुरुष की साधना से पापनाश क्षमा नहीं होते, पाप तथा पुण्य दोनों का फल भोगना पड़ता है। यदि वह प्राणी गीता ज्ञान अनुसार पूर्ण संत की शरण प्राप्त करके पूर्ण परमात्मा की साधना करता तो या तो सतलोक चला जाता या दोबारा मनुष्य शरीर प्राप्त करता। पूर्व पुण्यों के आधार से फिर कोई संत मिल जाता है, वह प्राणी फिर शुभ कर्म करके पार हो जाता है। इसलिए उपरोक्त मनमाना आचरण लाभदायक नहीं है। यदि गीता अध्याय 3 श्लोक 35 तथा अध्याय 18 श्लोक 47 का अर्थ यही है कि जो जैसी पूजा करता है करता रहे, उसे मत त्यागो, तो पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी के ज्ञान की क्या आवश्यकता थी। एक श्लोक बहुत था। श्री गीता जी के इन श्लोकों का भावार्थ सही है, परंतु अनुवादकर्ताओं ने विपरीतार्थ किया है। कृपया निम्न पढ़े उपरोक्त दोनों श्लोकों का वास्तविक अर्थ। अध्याय 3 का श्लोक 35। श्रेयान् स्वधर्मः विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मः भयः। अनुवाद: विगुण गुणहित अर्थात शास्त्र विधि त्याग कर स्वनुष्ठितात् स्वयं मनमाना अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए, परधर्मात् दूसरों की धार्मिक पूजा से, स्वधर्म अपनी शास्त्र विधि अनुसार पूजा श्रेयान अति उत्तम है। शास्त्रानुकूल स्वधर्म में अपनी पूजा में तो निधनम मरना भी श्रेय कल्याणकारक है और परधर्मा दूसरे की पूजा भयः भय को देने वाली है। अध्याय 18 का श्लोक 47। श्रेयान् स्वधर्मः विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम्। अनुवाद: विगुण गुण रहित स्वनुष्ठितात् स्वयं मनमाना अर्थात शास्त्र विधि रहित अच्छी प्रकार आचरण किए हुए, परधर्मात् दूसरे के धर्म अर्थात धार्मिक पूजा से, स्वधर्म अपना धर्म अर्थात शास्त्राविधि अनुसार धार्मिक पूजा श्रेयान श्रेष्ठ है। स्वभाव नियतम स्वयं ही अपने स्वभाव अनुसार बनाए मनमाने आचरण से कर्म भक्ति कर्म न मत कुर्वन् करो किल्बिषम्, जिससे पाप को आपनोति प्राप्त होता है। विशेष इसी का प्रमाण गीता 17 के श्लोक 1 से 6 में स्पष्ट है। जैसे माता का जागरण करने वाले बहुत सुरीली आवाज में गाना गाकर माता की स्तुति मनगढ़ंत कविताओं द्वारा पूरे साज बाज के साथ करते हैं, उस स्वनुष्ठितात् स्वयं निर्मित शास्त्र विधि रहित साधना पर आकर्षित होकर अपनी शास्त्र अनुकूल साधना नहीं त्यागनी चाहिए। जैसे कोई साधक सत साधना पर लगता है तो वह पूर्व की शास्त्र विरुद्ध पूजाओं को त्याग देता है, जैसे पितर पूजा, मंदिर आदि में जाना आदि। तब अन्य शास्त्र विधि विरुद्ध साधना करने वाले कहते हैं कि आपने सर्व पूर्व पूजाएं त्याग दी हैं, आपसे सर्व देव रुष्ट हो जाएंगे। एक व्यक्ति ने ऐसा ही किया था, उसका इकलौता पुत्र मर गया। इस तरह ये दूसरों की शास्त्र विरुद्ध साधना भय पैदा करती है, परंतु अपनी शास्त्र अनुकूल साधना को अंतिम श्वास तक करते रहना ही कल्याणकारक है। ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ आप सब बने रहिए फ्रेंड्स। आपका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और महाभारत की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, या रामायण की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, या भगवान जी की कहानियां सुनना अच्छा लगता हो, या वेदों शास्त्रों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना अच्छा लगता हो, या तीर्थ व्रत के बारे में कुछ भी जानना है, या पूजा पाठ की कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा।